इत्तेहादी जमातों का 100% झुकाव ऑपोजिशन की जानिब अदम एतमाद पर नंबर सोच से भी ज्यादा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने पर आमादा। MQM के आसिफ जरदारी से 70% मामला तय पा गए। काफ लीग मुत्तहदा और BAP मुश्तरका फैसला सुनाएंगी। चौधरी परवेज इलाही के इंकशाफात, हुकूमती पेशकश का अब भी इंतजार। 5 सीटों पर वजारत आला मांगना ब्लैकमेलिंग करार देने के बयान पर तनाजा। विफाकी वजीर बोनी सिलाही की तरफ से वजाहत तलब करने पर वजीर दिफा ने बयान की तरदीद कर दी। मुश्किल वक्त में चौधरी बरादरान के साथ खड़े रहने का यकीन भी जाहिर कर दिया। वजाहत पर बोनी सिलाही का इजहार तशक्कुर। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मुल्की सियासत का अहम मोड़ आ गया। इस्लामाबाद में 20 मार्च से 2 अप्रैल तक रेंजर्स और FC को खुसूसी इख्तियारात मिल गए। किसी ने छेड़ा तो उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने लोगों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन फर्ज करार दे दिया। 27 मार्च को PTI के जलसे को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का ऐलान। 25 मार्च को वाज़ेह हो जाएगा कौन किसके साथ है। वजीर आजम के मजीद मजबूत होने का यकीन। तहरीक अदम एतमाद का निशाना वजीर आजम इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम। आज स्वात में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। इस्लामाबाद में 27 मार्च का जलसा कामयाब बनाने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और परवेज खटक को अहम टास्क दे दिया। 2 लाख अफराद दारुल हुकूमत लाने की हिदायत। तहरीके अदम एतमाद पर आज ही इजलास बुलाएं। 172 से जायद अरकान की हिमायत दिखा देंगे। वजीर आला सिंह की शहर इक़्तिदार में हुकूमत को ललकार। ये भी बता दिया हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के इसी मुतालबे की मुखालिफ नहीं है। तहरीके अदम एतमाद पर जोड़ तोड़। ऑपोजिशन लीडर और मुत्तहदा क़यादत की पार्लियामेंट लॉजिस में आज फिर मुलाकात होगी। MQM की तरफ से ऑपोजिशन जमातों के सरबराहान को असराना भी दिया जाएगा। पूरी दुनिया के मेहमान हमारे मेहमान होते हैं। मेहमान मेहमान है और हम सब का फर्ज है कि उनको एहतराम दें। लिहाजा 23 को दूर के इलाकों से जो काफिले रवाना होंगे वो तमाम जमातें आपस में राब्ते में रहेंगी। काफिले एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे और दूर के काफिले जब करीब तर आते जाएंगे तो करीब के अजला उनके साथ शामिल होते जाएंगे। और 25 को हमने टारगेट बनाया है कि वो मगरिब तक इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो जाए। लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील। काफिले 23 के बजाय 25 मार्च की शाम इस्लामाबाद आएंगे। OIC वज़ीर ख़ारजा का एहतराम सब पर लाजिम और मेहमानों को इज्जत देना फर्ज करार। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुफाहिमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज अपोजिशन का हंगामी इजलास तलब। इमरान खान के बाद बुज़दार पर वार की तैयारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन की रिक्विजिशन तैयार। 150 से ज्यादा अरकान के दस्तखत। हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप ने गुज़िश्ता रोज माइनस बुज़दार फार्मूले पर इत्तफाक किया था। वजीर आला पंजाब की 5 रोज में 155 से ज्यादा अरकान असम्बली से मुलाकातें। तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाने की यकीन दहानियां हासिल कर ली। वजीर आजम इमरान खान पर भी एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कल अदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2015 के तहत काम जारी रखने का हुक्म। वजीर आला सिंध और दीगर ने नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस चैलेंज कर दिया। बरीयत की दरखास्त दायर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दलाइल के बाद समात 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रमजान की आमद से कबल पेशावर में महंगाई की लहर। खाने पीने की अशिया में मनमाना इजाफा। दुकानदारों ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों का रमजान के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा।
कराची टेस्ट का 5वां दिन, पाकिस्तान की गेम चेंजर बैटिंग, करियर की 6ठी सेंचुरी दागने के बाद भी कप्तान बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक नर्वस नाइटीज का शिकार, 96 पर आउट। 506 हदफ के ताक़ुब में 249 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। शिकस्त से बचने के लिए पूरा दिन गुजारना होगा। हरीफ भी पाकिस्तानी बैटिंग की तारीफ किए बगैर ना रह सके। मिचेल स्टार्क हो या पैट कमिंस, नेथन लियोन या कैमरॉन ग्रीन, बाबर के आगे सारे बेबस। 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेल दी, पाकिस्तान को शिकस्त से बचाने की उम्मीद पैदा कर दी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।